बंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। आइए सबको जय श्री कृष्ण, हरिओम। कई दिनों के बाद आज से सत्संग शुरू करते हैं। ज्योतिष में कहा है कि स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारे, कोई भी कुछ भी काम करना है तो शनिवार या तो मंगलवार बहुत मंगलदायी बनता है। शनि कल्याणकारी बनता है, भौम मंगलदायी बनता है, मंगल कारक है। आइए इस शांति निकेतन वर्जीनिया, ऋषिकेश वर्जीनिया के सब आश्रम के देवी देवताओं को प्रणाम करके फिर से इस धरती पर, विदेश की धरती पर सत्संग का प्रारंभ करते हैं। जरूर इसमें आप साथ में रहिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। 10 अध्याय पूरे करके गए थे, 11वें अध्याय से शुरुआत करते हैं। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि सारा जगत अर्थात अनंत सृष्टि मेरे एक अंश के रूप में है। सृष्टियों मारा कोई एक अंश माझे और मैं ही तेरा सारथी बना हूं। तेरे अश्व की जो छोर है, लगाम और चाबुक लेकर मैं बैठा हूं, तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कितना अर्जुन पर प्रेम होगा, स्नेह होगा। अब तुझे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तमे छो मारा जीवन रथना सारथी, प्रभु तमे छो मारा जीवन रथना सारथी। जिसके भगवान सारथी बन जाते हैं, फिर उसको रथी की चिंता नहीं, आत्मा की चिंता नहीं। उस आत्मा का कल्याण, आत्मा की कल्याण हो ही जाता है, आत्मा का कल्याण हो ही जाता है। अब भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तेरा सारथी बना हूं। कहीं भी जीवन में भगवान यदि हमारे आगे हो गए तो फिर शायद दूसरा कोई हमें दुख पड़ता है, लेकिन भगवान हमारे सारथी हैं, उससे बड़ा और सुख क्या मिलने वाला। तो जब विभूतियां और योग का प्रभाव, और वो भी महान, जिसका आधार मैं हूं, वो मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब तुझे अलग अलग विभूतियों की जानने की आवश्यकता क्या है। खुद मैं तेरे सामने खड़ा हूं, फिर तुम आगे हो, इससे आगे क्या चाहते हो। खुद परब्रह्म बैठ गए हैं सामने। तो इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा कर गई, क्योंकि भगवान ने इतनी कृपा की ना, खुद उसके सारथी बन चुके हैं। स्वार्थी नहीं, सारथी बने हैं। एक जीव का कल्याण करना है, हमें भी कृष्ण के शरण में जाना है, अर्जुन बनना है, तो जरूर कल्याण होगा। तब वह बड़े आश्चर्य में डूबकर अर्जुन बोल उठता है। 11वें अध्याय की शुरुआत। इसका अर्थ यह है कि भगवान को पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, एकादश इंद्रिय भगवान को समर्पित करना है और नित्य निरंतर बोलना है, प्रभु तमे छो मारा जीवन रथना सारथी। हे प्रभु, आप हमारे सारथी हैं, हमें स्वार्थी मत बनाना। अब अर्जुन कहने लगे,
अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो। अर्जुन कहने लगे मदनुग्रहाय, मात्र मुझ पर अनुकृपा करने के लिए, त्वया आपे, यत जो, परम परमम परम, गुह्यम गोपनीय, अध्यात्म विषयक संज्ञितम, वचः वचन उक्तम कहे, तेन मम अयम मोहः विगतः, उससे यह मेरा मोह नष्ट हो गया। कोई भी अपने जीवन में कह दे कि मैं तेरे साथ हूं, फिर साहब दुख रहता ही नहीं। लेकिन कोई गुरु कहने वाला चाहिए, कोई माता पिता कहने वाला चाहिए अपने बच्चे को, कोई गुरु अपने शिष्य को कह दे कि मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत करना। कोई भाई भाई से कह दे, कोई बहन बहन से कह दे, पति पत्नी से कह दे, पत्नी पति से कह दे, मित्र मित्र से कह दे, मामा चाचा फुआ फूफी मौसी कोई भी हो, आपस में एक दूसरे कह दे, एक दूसरों को कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब आदमी का मोह नष्ट हो जाता है और आदमी अपने सच्चे रास्ते पर चलने लग जाता है। ये बात है। संसार में सब कुछ होते हुए आदमी खुद का भी नहीं रहा, खुद का परिचय नहीं, भूल गया, स्व को भूल गया। मित्रों, जितना प्रेम बांटेंगे उतनी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। परिवार के साथ प्रेम किया कर लो, अपने मित्रों के साथ रहकर, अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ, गुरुजनों के साथ, वडिलों के साथ, महानुभावों के साथ, संतों के साथ कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, जिंदगी का समय कुछ प्रेम कर लो राम से। तो अर्जुन जी ने बहुत अच्छी बात कही, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संज्ञितम यत् त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मेरा मोह नष्ट हो चुका है। और जो आपने गोपनीय आध्यात्मिक विषयक, अध्यात्म विषयक जो वचन कहे हैं और मुझ पर कृपा करने के लिए ये आपने कहे हैं, अर्जुन भगवान का ऋणी बन चुका है और ऋण को भूलना नहीं चाहता है। कोई भी किसी का अपने पर ऋण हो कभी मत भूलियो। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो। विशेषेण गतः मोहः, ऐसा कह रहे हैं। केवल मोह नष्ट नहीं हुआ है, विशेषेण विगतः मोहः, सब तरह से मोह नष्ट हो चुका है, ऐसा कह रहे हैं। भगवान की कृपा का अनुभव अर्जुन ने किया है। हम पर भी भगवान का अनुग्रह कृपा होता रहता है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं। अनुभूति होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा अनुभव से मिलता है। मित्रों, कितना भी ज्ञान, कितना भी कर्म कर लो, भक्ति कर लो, लेकिन उनके अनुभव जरूरी है। और शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बस भगवान का जो वाक्य सुनकर अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो गए। कृपा के रहस्य को प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोला, तब नियम का ख्याल न रहकर इस श्लोक में 33 अक्षर आए। ऐसे 32 अक्षर आते हैं अनुष्टुप में। लेकिन आदमी जब प्रेम में डूब जाता है तो क्या बोलता है, कहाँ बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कितना बोला, कुछ उसको पता नहीं रहता है। जब सारे गीता में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के हैं, तात्पर्य यह हुआ कि अत्यधिक प्रसन्नता होते हुए नियम का ध्यान नहीं रहा। बस भगवान में ऐसे मन लग जाए और कोई भी कार्य में अपना मन न जाए, निश्चित रूप हो जाए, ईश्वर ही सब कुछ है। अत्यधिक प्रसन्नता, नित्य प्रसन्न रहो, भगवतमय हो जाओ, भगवत वाणी के रास्ते पर चलने लगो। पता नहीं जीवन कितना है, कौन जानता है, लेकिन बारिश परमात्मा करते रहते हैं तो उसका अनुभव किया करो। ठंडी पड़ती रहती है, परमात्मा का अनुभव किया करो। धूप आती रहती है, भगवान के अनुग्रह की अनुभव करते रहो। प्रसाद मिल रहा है, 2 टाइम 4 टाइम खाना, जो कुछ भी वस्त्र मिल रहा है, उसकी कृपा के अनुभव करते रहो। बस इसी अनुभव से प्रसन्नता बढ़ेगी और प्रसन्नता बढ़ते साथ स्तुति में मन लग जाएगा। इसीलिए कहा मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संनिधं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मेरा मोह नष्ट हो गया है। सबसे बड़ी बात जो सारे संसार के जीव मात्र की चिंता है कि मोह कैसे नष्ट हो, माया कैसे दूर चली जाए। तो मदनुग्रहाय, मेरी भक्ति करने वाले पर कृपा करके मैं खुद अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर अनुग्रह के लिए उनके अंतःकरण में रहा हुआ मैं खुद अज्ञान जनित अंधकार को जलहलते ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ज्ञान वैराग्य तो ये सब ज्ञान से प्रकट हो जाता है, भक्ति प्रकट हो जाती है। तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्तु नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। प्रज्वलित ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ। ये भगवान ने कह दिया। इस बात को भगवान केवल कृपा परवश होकर कह रहे हैं। यह बात अर्जुन पर बहुत असर कर गई। अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। 10वें अध्याय के 12 से 15वें श्लोक में भगवान की स्तुति करने लगे ना। अर्जुन उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं
आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षीनारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। इस तरह 12, 13, 14, 15 4 श्लोक में भगवान की स्तुति की। और ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं भी नहीं की है। उनका लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि केवल मुझ पर कृपा करने वाले, आपने मुझे ऐसी बात कही, क्या क्या कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया और आपने मुझ पर कृपा की, अनुग्रह किया और मैंने अनुभव किया। ऐसे तो पहले अध्याय को लेकर यहाँ तक भगवान ने जो कुछ भी कहा वह सब कृपावश होकर ही कहा है। वास्तव में भगवान की सारी क्रियाओं में कृपा पूर्ण है। मैं बार बार इसलिए कृपा और भगवान का अनुग्रह याद करके गद गद गिरा नयन बहनीरा प्रभु के गुण गाते गाते प्रभु मय हो जाते। और श्रोता स्वतंत्र है लेकिन वक्ता स्वतंत्र नहीं। यदि वक्ता ज्यादा भाव विभोर हो जावे तो कथा रुक जाती है। श्रोता स्वतंत्र है, वक्ता स्वतंत्र नहीं, उसको तो कथा को आगे भी बढ़ाना होता है। और भगवान कहते हैं खुद, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुणगान गाते गाते यदि आंख में अश्रु ना आए, रोमांच खड़े न हो, तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति में भगवान के लिए वियोग में रहकर उनको याद करते रहना है। लेकिन मनुष्य पहचान नहीं सकता है। भगवान की कृपा को पहचानने के लिए भगवत तत्व का अनुभव करना चाहिए, और अनुभव से सुगमता से, शीघ्रता से हो जाता है। भगवत तत्व का कृपा के परिचय होने के बाद अर्जुन का लक्ष्य भी जब भगवान की भगवत कृपा की तरफ, भगवत कृपा की ओर जाता है, तब वह भाव विभोर होकर, भक्ति से विभोर होकर कह उठते हैं कि आज मेरा मोह नष्ट हो गया। बस जीव को भी भगवान के पास जाकर यही कहना है कि प्रभु आपके दर्शन से, आपके सत्संग से, आपकी कथा से, संतों के दर्शन से, आपका पूजन से, अर्चन से, देव सेवा से, संध्या से मेरा मोह नष्ट हो चुका है। परमम गुह्यम, अपनी मुख्य विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपने तरफ से कहा कि मैं अपने कोई अंश में सारे जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहा हूं। मैं ही अंश रूप में सारे जगत में व्याप्त हूं, ये भगवान कह रहे हैं। और मैं ही खुद कोई अंश में सारे जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड को व्याप्त करता हुआ 42वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, तुझे इस तरह सारी बातें जानने की क्या जरूरत है, जब मैं
मेरे कोई अंश मात्र से, भगवान के कई अंश हैं, 64 कलाएं हैं, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे कोई एक अंश में है। अनंत ब्रह्मांड मारा कोई एक अंशમાં છે એમ કહે છે। तो भगवान ने अपने खुद परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ, और यह बात अर्जुन को परम गोपनीय मानने लगे, क्योंकि भगवान किसी को नहीं बताते। अध्यात्म संगनितम 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूतियों और योग को, तत्व को जान लेगा, अर्थात सारी विभूतियों के मूल में भगवान ही है, सारी विभूति भगवान के सामर्थ्य से प्रकट होते हैं, अंत में भगवान में लीन हो जाते हैं, ऐसा जो जान लेता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगनितम मान रहे हैं। भगवान ने अभी तक भक्ति की जितनी बातें कही वे सारी परम गोपनीय अध्यात्म का उपदेश है। तो 7वें श्लोक में भगवान 10वें अध्याय के कह रहे हैं। क्या कहा भगवान ने 7वें श्लोक में? आइए इसकी स्पष्टता कर लेते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो भी मनुष्य मेरी इन विभूतियों को और योग शक्ति को तत्व से जान ले, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार करे, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। कथा बधुज भगवान से होता है। कथा बधुज भगवान अच्छे हैं, सब कुछ भगवान है। तो कथा करते करते भगवान के गुणों में लीन हो जाना चाहिए। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। सारे जगत भगवान के कोई एक अंश में है। सारू जगत भगवान कोई एक अंशમાં જ છે। આટલું મોટું जगत एक अंश। ऐसी बात पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी इस बात में। अब उन्होंने खुद कहा कि मैं ये बात नहीं जानता था, मुझे मोह था, परंतु जब भगवान ने कहा कि सारे जगत में अपने एक अंश में व्याप्त होकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ, अंश में व्याप्त करके, तब अर्जुन की दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं, दयालु हैं। उनके कोई एक अंश में अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, और वे ऐसे ही रहते हैं जैसे थे। और हमारा मोह नष्ट होते ही अर्जुन ने एक पता लग गया कि पहले मैं ये बात नहीं जानता था, तब मेरा मोह था। मोह रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता है, परंतु मोह चला जाता है। मोह का जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होते ही मोह रहता ही नहीं है। इसलिए अर्जुन को अब सच्चा ज्ञान हो गया कि भगवान ही सब कुछ है। अर्जुन यह अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि भगवान मेरा मोह सब चला गया, परंतु ऐसे कहने के बाद भगवान ने उनका अर्जुन का मोह नाश का स्वीकार नहीं किया है। बोले अभी तो मोह होगा इसमें, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहा भगवान ने कि तुझे व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव, है ना। कौन से श्लोक में? 49। देखो यहाँ है, उसका देख लेते हैं क्या अर्थ कहना चाहते हैं। माते व्यथा माच विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीन्द्रग्ममेदं व्यपेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। यह मेरा ऐसे प्रकार का विकराल रूप देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूढ़ भाव पर नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाले होकर तू फिर से मेरे अंश शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप को तू देख ले, अंश रूप, है ना। तो फिर यही मेरे
शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप को देख ले, दर्शन कर ले। अर्जुन ने कहा कि आपने जो वचन कहे मात्र मुझ पर कृपा करके कहे, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं, इसमें मात्र कृपा के सिवाय और कोई हेतु नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ, और मैं ही संपूर्ण प्राणियों के बीज हूँ। ऐश्वर्य शोभा बल से युक्त प्रत्येक वस्तु मेरे योग के अंश से उत्पन्न हुई मान, मैं एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर देता हूँ और व्याप्त करके स्थित हूँ। इस वचनों को सुनने के बाद अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह गया है, पूरा मोह नष्ट नहीं हुआ है ना। तो 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। फिर भगवान ने 29वें श्लोक में कहा, क्या कहा भगवान ने 29वें श्लोक में, अनंतश्चास्मि नागानं वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। नागों में अनंत शेषनाग, जलचरों में अधिपति वरुण मैं हूँ, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। अब भगवान आगे 40वें श्लोक में कहते हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। ये परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैं तेरे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा वह मात्र केवल संक्षेप में कहा है, सारी विभूतियां नहीं कह सकता। और भगवान ने 42वें श्लोक में कहा, माने अंतिम श्लोक में, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। तो आंशिक मोह नष्ट हुआ है, ऐसी चर्चा की। थोड़ा इसका इंग्लिश में भाव देखकर हम आगे सत्संग करेंगे। अध्याय है अपना 11वां, है ना, और प्रथम श्लोक है। अधैकादशोऽध्यायः श्लोक था अपना, मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। Arjun said, thanks to the most profound words of spiritual wisdom that you have spoken out of kindness to me, this delusions of mine has eternally disappeared. थोड़ा और अर्थ भी इसमें देख लेते हैं। 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके सामने फिर से गीता जी का जो प्रारंभ किया है। खुशियों का दिन है, आनंद का दिन है। अर्जुन said, by my hearing the instruction you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusions has now been displayed, है ना। तो चैप्टर 11 का ये शुरू किया, बोले दिस चैप्टर रिवेल्स Krishna is the cause of all causes. He is even the cause of the Mahavishnu from whom the material universe emanate. Krishna is not the increations, he is the source of the increations. That has been completely explained in the last chapter. है ना। भगवान ने कह दिया सब कुछ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं। तो 11वें
अध्याय का थोड़ा अर्थ यहाँ आचार्य वर श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद चैतन्य महाराज का विचार ले लेते हैं। इस अध्याय में कृष्ण के सर्व कारणों को आदि कारण दिखाए हैं। इसलिए महाविष्णु में से भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो महाविष्णु के कारण भी भगवान है, कृष्ण कोई अवतार नहीं, वो तो समस्त अवतारों के उद्भव स्थान रूप है। पूर्व अध्याय में विशेष संपूर्ण 20 यहाँ उसकी समझ बताई है। अब अर्जुन कह रहे मेरा दो मोह दूर हो गया, इसलिए अपने मित्र के रूप में कृष्ण को सामान्य मनुष्य अब नहीं गिनता है, परंतु उनको सर्व वस्तुओं के अधिकारण मानने लगा। तो अर्जुन को परम ज्ञान प्राप्त हो गया। बस यही अर्जुन जी से सीखना है कि हमें भी मानना है कि सब भगवान ही है, भगवान से उत्पन्न हुआ है और कृष्ण के समान परम सखा मिले हैं, इसलिए आनंद हो गया। अब तो वो विचारने लगे कि अपने भले कृष्ण को सर्व वस्तुओं के कारण रूप नहीं मानते हो, परंतु अन्य लोगों भी ऐसा नहीं माना, अन्य लोग भी ऐसा नहीं माने। इसलिए इस अध्याय में सबकी दृष्टि को हो जाए कि कृष्ण ही अलौकिक है, अलौकिकता स्थापित है। तो इस हेतु से विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए प्रार्थना हो रही। वास्तविकता में जब कोई मनुष्य अर्जुन की तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करते हैं तो भय हो जाता है। भगवान के दर्शन पहली बार हो विराट स्वरूप में तो भय होता है, परंतु कृष्ण दयालु है। इस स्वरूप दर्शन के बाद तुरंत उन्होंने मूल रूप प्रकट कर दिया और अर्जुन के कृष्ण को अनेक बार कहा और कथन का स्वीकार भी किया। और कृष्ण भगवान अर्जुन के हित के लिए सब कुछ कह रहे हैं। अर्जुन इसलिए स्वीकारते हैं कि कृष्ण की कृपा से सब कुछ हो रहा है। मेरे सब काम प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से प्रभु सब काम हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। सारे काम भगवत कृपा के बिना नहीं हो पाते हैं। भगवान आदि हैं, भगवान सर्व के कारण हैं। तो जीव मात्र को ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है सब कृष्ण की कृपा से हो रहा है। अब उनको निश्चय हो गया अर्जुन जी को कि भगवान से ही सब कुछ हो रहा है। जीव मात्र के हृदय में परमात्मा अवस्थित है। तो बस यही मानते रहना कि जो कुछ हो रहा है प्रभु कृपा से हो रहा है। मेरे सब काम हो रहे हैं आपकी कृपा से। आइए भगवान के सामने भगवान का कीर्तन करके आज की वाणी को विराम देते हैं और इसी प्रथम सत्संग को समर्पित करते हुए मैं भाव विभोर होकर आनंद प्रकट करता हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीताराम शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम श्री उमा शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम सद्गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम सीताराम शरणम राम शरणम
राम शरणं सीताराम शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्री कृष्ण शरणं कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गजानन गणपति महाराज की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। रामचंद्र परिवार की जय। श्री तिरुपति बालाजी भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगत जननी अम्बे मात की जय। श्री पद्मावती मात की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सब भक्तों को जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे।